दोस्तों नमस्कार। शनिवार का दिन, सत्संग का समय। मैं सब लोगों को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज का सत्संग का विषय है सरेंडर, समर्पण, शरणागत। भक्ति जब पूर्ण भाव से परिपक्व हो जाती है तो सहज समर्पण हो जाता है, सहज भाव से शरणागति हो जाती है। समर्पण और व्यक्ति के बीच में एक ही तत्व है जो मुश्किल खड़ा करता है, जो ऑब्स्टेकल है, वो है अहंकार, ईगो। कबीर का कहना है, प्रेम गली अति साकरी जा में दुई न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। कबीर का कहना है कि प्रेम की गली बड़ी ही सकरी है, बड़ी ही नैरो है। उसमें एक साथ दो आदमियों का प्रवेश मुश्किल है। जब मैं था तब मेरे साथ हरि नहीं थे, और जब हरि हैं तब मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं का भाव क्या दर्शाता है? अहम को दर्शाता है, अहंकार को दर्शाता है। जीवन में भक्ति की परिकाष्ठा, भक्ति की पूर्णता अपने अहंकार से परे उठ जाना है, अहंकार से ऊपर उठ जाना है। गीता में भी बड़ा मार्मिक ढंग से भगवान कृष्ण इस चीज को रखने की कोशिश करते हैं। चैप्टर है 18 और श्लोक है 66। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं, ओ अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग कर पूर्ण भाव में समर्पण करो, तब मैं तुम्हारे जितने भी पाप हैं उसको नष्ट कर तुम्हें मोक्ष दूंगा। लास्ट के दो शब्द बड़े ही क्रिटिकल हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मां शुचः, मां का अर्थ होता है नहीं, और शुचः का मतलब होता है वरी, चिंता। चिंता मत करो, डरो मत। अक्सर होता है कि अहंकार एक व्यक्ति का परिचय होता है। हम लोग अक्सर डरते हैं कि जब अहंकार से मुक्त हो जाएंगे तो व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाउ कैन आई एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल इन दिस यूनिवर्स? एक व्यक्ति के रूप में इस विश्व में मैं कैसे रह सकता हूं अहंकार के बिना? ये बड़ा सवाल है। और सवाल यूं ही नहीं है, सवाल में सब्सटेंस है, तर्क है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ये डर का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं उस सब से तुमको मुक्त कर मोक्ष दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करो,
धर्म, सर्वधर्मान का मतलब क्या होता है? धर्म जिस रूप में आज हम लोग यूज करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं धर्म को, उस समय इन धर्मों का एग्जिस्टेंस या वजूद भी नहीं था। उस समय केवल वैदिक धर्म थे, जिसको आप आज के भाषा में, आज के टर्मिनोलॉजी में सनातन धर्म कहते हैं, और जिसकी जड़ें उपनिषदों में मिलती हैं और बाद के जगत गुरुओं की व्याख्या या भाष्य पे मिलता है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही फेमस कोट है जीसस का। वो कहते हैं, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी हो ओ ईश्वर। जब वो कहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, तो व्यक्तिगत इच्छा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। व्यक्तिगत धारणाएं, व्यक्तिगत संकल्प विकल्प, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत परिचय से आप उठ जाते हैं, परे हो जाते हैं। तभी तो दाई विल बी डन ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं। अंग्रेजी में भक्ति के इस परिकाष्ठा को, इस क्लाइमेक्स को हम लोग कहते हैं टोटल एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज फ्रीडम, इज लिबरेशन, इज लव। पूर्ण भाव में जब विराट के सामने आप समर्पण कर देते हैं, बिना कोई कंडीशन के, अनकंडीशनली, तो ही भक्ति फलित होता है। भक्ति को सार्थक कहा गया है। वहां एक इंडिविजुअल ईगो नहीं रह जाता है, वहां पे कॉस्मिक ईगो, ईश्वर की इच्छा ही सर्वमान्य रहता है। व्यक्तिगत आशाएं, इच्छाएं, संकल्प बोध, ये बॉडी से जनरेटेड आइडियाज हैं, बॉडी से जनरेटेड थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। जब इस बॉडी से, इस साइकोसोमेटिक ऑपरेटस से आप ऊपर उठ जाते हैं, तो फिर गॉड्स विल चलता है। वहां पे व्यक्तिगत विल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन अहंकार से परे होना है। आप मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने साष्टांग करते हैं, शरणागत होते हैं, शरणागत होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक पोस्चर है, एक दिखावा है, नौटंकी है। बैरोमीटर है कि आपके अहंकार में कुछ क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस समर्पण से। और यदि नहीं हो रहा है तो फिर ये प्रोग्रेसिव यात्रा के लिए तो ठीक है, लेकिन पड़ाव अभी बहुत दूर है। जब आपके आचरण में आने लगे भक्ति, जब आपके विचारों से भक्ति का उदय हो, तो ही जीवन में उदय संभव है। और नहीं तो यूं ही मानव जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाथ कुछ लगता नहीं है। चंदन टीका करना भक्ति नहीं है। चंदन टीका या दिवाली, दशहरा, होली मनाना एक हिंदू होना नहीं है। विचारों से हिंदू बनने की कोशिश करें। ईगो से उठकर ये विश्व को एक अपना ही घर समझने की कोशिश करें, तो मानवता भी फलित होता है
विश्व बंधुत्व भी आता है, खुद में आप शांत रहते हैं और दुनिया से भी आप बिल्कुल शांति दूत बन जाते हैं। भक्ति यही है। आपके सबके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, इस आकांक्षा के साथ मैं इस वीडियो को शेष करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।